Hello everybody and welcome in Biological World. Now we will discuss about temperate deciduous forest. Now, first of all, what is deciduous? Deciduous means वो plants जो कि winter में अपने leaves को shed कर देते हैं और temperate mean climate conditions की यहाँ पर भी बात हो सकती है कि वहाँ का temperature ना ही ज़्यादा हॉट होता है और ना ही ज़्यादा कोल्ड होता है और सिमिलरली वहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो भी मॉडरेट होती है. नाउ लेट डिस्कस. Temperate deciduous forests exist in the part of the world that have moderate rainfall, about 75 to 130 centimeters per year, spread over the entire year, and a relatively long summer growing season, 130 to 260 days without frost. टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट जो है वो वर्ल्ड के उस रीजन में एग्जिस्ट करते हैं जहाँ का जो रेनफॉल है वो मॉडरेट होती है, मतलब ना ही ज़्यादा होती है और ना ही कम, नॉर्मल होती है, ऑलमोस्ट 75 टू 130 सेंटीमीटर्स, जो कि स्प्रेड करती है ओवर, यानी ये ओवर इंटायर ईयर वहाँ पे रेनफॉल होती है और रिलेटिवली वहाँ का जो समर सीज़न है वो लॉन्ग होता है. और समर सीज़न में एज वी नो दैट कि ग्रोइंग सीज़न भी होता है, न्यू लीव्स ग्रो करते हैं. हमने कहा मॉडरेट है तो हम ग्रोइंग सीज़न भी कहते हैं क्योंकि न्यू लीव्स वहाँ पे उगते हैं ट्रीज़ के साथ. सिमिलरली फ्रूट्स ग्रो करते हैं. समर सीज़न 130 से 260 डेज़ होता है. ये जो बायोम है लाइक अदर लैंड बेस्ड बायोम इज़ नेम्ड फॉर अ मेजर फीचर्स ऑफ द कम्युनिटी इट्स डोमिनेंट वेजिटेशंस. नाउ अब इसका जो बायोम्स है दूसरे लैंड बेस्ड बायोम्स की तरह इसका भी नेम रखा गया कॉमन फीचर्स, कम्युनिटी के जो कॉमन फीचर्स थे लाइक डोमिनेंट वेजिटेशन. अब बायोम्स क्या है? वो लार्ज रीजनल और टेरेस्ट्रियल वो लार्ज रीजन जहाँ पे टेरेस्ट्रियल कम्युनिटीज़ रहती हैं उसे हम बायोम्स कहते हैं. बायोम्स में कम्युनिटीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो कि स्प्रेड होते हैं, वाइड स्प्रेड होते हैं, यानी वहाँ पे जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशंस हुई होती है और वहाँ का पर्टिकुलर क्लाइमेट कंडीशंस होता है जहाँ पे कम्युनिटीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और पर्टिकुलर क्लाइमेट कंडीशंस होता है, राइट. नाउ thus they are called the predominant plants. The predominant plants are large trees that lose their leaves during the fall. जो predominant plants होते हैं वो अपने leaves को shed कर देते हैं fall में, इसलिए हम इसको deciduous कहते हैं. जो temperate deciduous forest है covers a large area from the Mississippi River. जो टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट है वो लार्ज एरिया को कवर करता है मिसिसिपी रिवर से अटलांटिक कोस्ट की तरफ और फ्लोरिडा से साउदर्न कनाडा. इस टाइप्स के जो बायोम्स होते हैं वो यूरोप और कुछ ईस्टर्न एशियन के ईस्टर्न पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं. बिकॉज द ट्रीज आर द मेजर प्रोड्यूसर्स एंड न्यू लीव्स आर प्रोड्यूस ईच स्प्रिंग. यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ट्रीज़ प्रोड्यूसर्स है बिकॉज न्यू लीव्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं ईच स्प्रिंग में. तो इम्पॉर्टेंट प्राइमरी कंज्यूमर इस बायोम्स के जो हैं वो लीफ ईटिंग इंसेक्ट्स हैं. प्राइमरी जो कंज्यूमर्स हैं वो लीफ ईटिंग इंसेक्ट्स हैं. जो इंसेक्ट्स हैं वो फूड है वैरायटी ऑफ बर्ड्स के जो कि अपने यंग्स को रेस करते हैं फॉरेस्ट में समर में, लेकिन वो विंटर में माइग्रेट कर जाते हैं बिकॉज वहाँ पे विंटर में बहुत ज़्यादा यानी कोल्ड टेम्परेचर होता है तो वो किसी मॉडरेट क्लाइमेट की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं. साथ ही कुछ दूसरे एनिमल्स भी होते हैं जैसे कि स्क्विरल, सम बर्ड्स, डेयर्स यूजेस द ट्रीज फ्रूट्स फॉर फूड के तौर पे यूज़ करते हैं. कार्निवोर्स जैसा कि फॉक्सेस, हॉग्स एंड ओल हो गई वो ईट करते हैं स्मॉल मैमल्स को, और बर्ड्स जो हैं टिपिकली और बर्ड्स को ईट करते हैं इस टिपिकल रीजन में. अनदर फीचर्स जो है टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट का वो है अबंडेंस ऑफ किस चीज़ की अबंडेंस? स्प्रिंग वुडलैंड वाइल्ड फ्लावर्स जो कि अर्ली स्प्रिंग में इमर्ज करते हैं बिफोर द ट्री हैव लीव्ड आउट, यानी लीव्स की शेड करने से पहले वो ग्रो करते हैं. इस रीजन में द रीजन वेयर टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट एग्जिस्ट वहाँ पे लार्ज जियोग्राफिकल एरिया है. बेसिकली डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशंस डिफरेंट लोकेशन पर होती है बिकॉज ये फॉरेस्ट डिफरेंट रीजन में प्रेजेंट होता है वर्ल्ड के, तो वहाँ पे डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशंस होती हैं, इसीलिए इनकी स्पीशीज़ पे डिफरेंट है ट्रीज़ के लिहाज से, यानी ट्रीज़ पे जो स्पीशीज़ रहती हैं वो भी डिफरेंट होती है, यूजली फाउंड इन डिफरेंट एरियाज़. फॉर इंस्टेंस जो अब ट्यूलिप ट्री है
मैरीलैंड में जो है वो एक कॉमन लार्ज ट्री है, जबकि माइचिगन में वही ट्री अनयूजुअल है, बिकॉज वहाँ के जो पीपल हैं वो इसको प्लांट करते हैं लॉन में और पार्क्स में एज अ डेकोरेटिव ट्री, राइट। एस्पिन, बिर्च, कॉटनवुड, ओक, हिकरी, बीच, मैपल, ये टिपिकली ट्रीज़ हैं टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट के। टिपिकल एनिमल जो है इस बायोम्स का वो मैनी काइंड ऑफ लीफ ईटिंग इंसेक्ट्स हैं, वुड बोरिंग बीटल्स, माइग्रेटरी birds, skunk, porcupines, deers, frogs, opossums, owl and mosquitoes. Now, अब नेचुरल वेजिटेशन इस रीजन में बेसिकली क्या हो रहा है, नेचुरल फॉरेस्ट को रिमूव किया जा रहा है, यहाँ पे एग्रीकल्चर को ग्रो किया जा रहा है, तो जो ओरिजिनल जो फीचर्स हैं या करेक्टरिस्टिक्स हैं इस फॉरेस्ट की वो रिमूव की जा रही है। क्यों? बिकॉज एक तो हमारे पास पॉपुलेशन का जो रेट है, ये नंबर है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर को ग्रो किया जा रहा है फॉर फूड, राइट। अगर वो रीजन्स जहाँ पर फार्मिंग इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है या एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वो मतलब वो नेचुरली कंजर्व वो फॉरेस्ट है, बिकॉज जहाँ पे फॉरेस्ट को रिमूव किया गया है और वहाँ पे वेजिटेशन को ग्रो किया गया है, तो वो मतलब नेचुरल या ओरिजिनल करेक्टर को रिमूव कर दिया जाता है। नाउ टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट इन समर, लुक एट पिक्चर, एंड दिस इज़, ये विंटर की है ड्यूरिंग फॉल, और ये जो एनिमल है ये ओपोसम है, सॉरी रैकून। और चीज़ जो कि यहाँ पर देखते चलें, ये वार्म है और वहाँ पे कोल्ड, राइट। ये ड्राई है, तो यहाँ से हम इस तरफ मूव करेंगे तो ये वेट है, ड्राई से वेट। अब वो वो फॉरेस्ट जो कि मिड में प्रेजेंट है वो टेम्परेट है या मॉडरेट है। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि जहाँ पे क्लाइमेट नॉर्मल रहता है, ना ज़्यादा होता है ना कम होता है, तो उसे हम टेम्परेट बोलते हैं या मॉडरेट बोलते हैं। तो टेम्परेट ग्रासलैंड, टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट एंड टेम्परेट रेनफॉल। हॉट डेजर्ट्स कौन से हैं? सवाना एंड ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट है, और यहाँ पर जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। ये बोर्नियल कॉर्निफरस फॉरेस्ट जो है, टेगा, ये कोल्ड डेजर्ट है। अर्थ पे जो प्रेजेंट है वो टंड्रा है, जो कि एक्सट्रीमली कोल्ड डेजर्ट है, एक्सट्रीमली कोल्ड है। नाउ जो मिड में प्रेजेंट है वो मॉडरेट या टेम्परेट है। देन उसके बाद जो थोड़ा सा ऊपर प्रेजेंट है वो बोर्नियल coniferous forest, and then tundra, and this is hot desert. So this is all about temperate deciduous forest. Temperate deciduous forest. Hopefully you understand. Thanks for watching.